और राजधानी भोपाल से आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां पेंशन नियमों में पहली बार बदलाव होगा। राज्य सरकार नियमों में संशोधन करेगी। बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता दी जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू किया जाएगा। बेटी बड़ी है तो परिवार पेंशन की पात्र होगी। तो देखिए, ये नियमों में बदलाव, पेंशन नियमों में पहली बार ये बदलाव होगा। राज्य सरकार नियमों में संशोधन करेगी। बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता दी जाएगी। अगर बेटी बड़ी है तो उसे भी परिवार पेंशन की पात्रता दी जाने वाली है और इसी संबंध में प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू भी किया जाएगा। तो देखिए, राज्य सरकार इन नियमों में संशोधन करने वाली है और पहली बार पेंशन नियमों में इतने बड़े स्तर पर बदलाव किया जाएगा। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दिव्या, मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को, बेटियों को बढ़ावा दे रही है और वहीं देखिए एक और ये नई योजना, जिस तरह से अगर कहा जाए तो जो चलाई जा रही थी, पेंशन नियमों में बदलाव किया जाएगा और ये पहली बार ऐसा होगा कि इन नियमों में संशोधन किया जाए और बेटी को भी पात्रता दी जाए। जी गुंजन, जैसा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो अभी कई सारे कर्मचारी हैं जिनको ये ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलता है और ऐसे में जो कर्मचारियों की संख्या है वो लाखों में है। ऐसे में कि बड़ा बदलाव किया जा रहा है पेंशन स्कीम में, जो ये नियम है इसके बड़ा संशोधन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अप्रैल में इस संशोधन को लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। जो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है गुंजन कि अब इसमें जो बेटियां हैं वो बराबर के हिस्सेदार होंगी, वो पात्र होंगी पेंशन के लिए। अभी तक जो नियम है उसमें 50% पेंशन जो कर्मचारी है उसके रिटायरमेंट के बाद उसको मिलती है और उसकी जो मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है, जिसमें 30% पेंशन देने का प्रावधान है। और अगर जैसे जब अगर पति पत्नी नहीं है तो उसमें बच्चों को पेंशन मिलती है। तब उसमें ये नियम आता था कि बेटे को मिलती थी जो भी घर में है, पर अब उसमें ये नियम लाया जा रहा है कि घर में जो भी पहला बड़ा पुत्र या पुत्री होगी उसको दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, चाहे पुत्र चाहे वो पुत्री हो। और इसमें ये भी नियम लाया जा रहा है कि अगर वो विवाहित नहीं है, विधवा है, अगर तमाम ऐसी कुछ कुछ शर्तें उसमें रखी जा रही है, अगर ये सब है तब भी उसको पेंशन दी जाएगी। अभी तक लड़कियों को पेंशन नहीं दी जाती थी, तो ये एक बड़ा प्रावधान होगा जिसमें पेंशन दी जाएगी। तो जिसमें अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बच्चों को पेंशन दी जाती है, और अगर ऐसे में बच्चे हैं, अगर पुत्री बड़ी है तो पुत्री को पेंशन दी जाएगी और ये 25 साल तक पेंशन दी जाने का प्रावधान है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये देखें तो महिला सशक्तिकरण के मामले में एक ये बहुत बड़ा कदम होगा। और लगातार इस कदम की मांग की जा रही थी कि ये भेदभाव क्यों, और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए तमाम लगातार इसकी मांग की जा रही है, तमाम लगातार इसके लिए बातें भी की जा रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने ये जो है शर्त मान ली है और एक ये बड़ा बदलाव पेंशन में करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए पेंशन की योजना लंबे समय से चली आ रही है, काफी लोगों को इससे काफी फायदा भी हुआ, लेकिन अब इसमें जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदा इससे लोगों को होगा। और अगर बात की जाए घर की बड़ी बेटी को, तो जो परेशानियां देखने को मिलती थी वो परेशानियां भी अब नहीं देखने को मिलेंगी। दिव्या, आगे भी जानकारी लेंगे, आप बनी रहे हमारे साथ।